जय हिंद बच्चों, आते हैं हम आज की क्लास में और आज है हमारे पास टेंस के टॉप 100 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन या फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, वो उन सबका कलेक्शन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ आपको। और ये टॉप 100 आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस दिलाने की सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे कि ये वैसे तो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का हो, चाहे एसएससी में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। बट सबसे ज्यादा फोकस किया गया है एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो फेज 1 के हो चाहे वो फेज 2 के हो, दोनों ही एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा लेवल हाई रखा हमने एनडीए का और एयरफोर्स के लिए। आपको पता है कि नेवी का भी उसी में कवर हो जाता है, सेम सिलेबस आपका आता है। तो एरर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एरर बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल डिटेल देने वाला हूं कि क्यों आया, कैसा आया। यदि आपने इससे पहले पढ़ भी नहीं रखा होगा तो 80 to 90% आप समझने वाले हो। और कोशिश करूंगा कि जितने ये 100 क्वेश्चन है इससे बाहर आपको देखने को ना मिले, एक ही वीडियो में आपको खत्म हो जाए। यदि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो आप इस वीडियो को 1.5 या फिर 2x पर करके जल्दी से देखकर रिवीजन कर लोगे। और यदि आपको काफी दूर है, कुछ टाइम है, तो इस चीज को नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे और फिर रिवाइज करोगे। ये मुझसे आप वादा करोगे। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। आप वीडियो को पॉज करके उसका जवाब दे सकते हो या याद रख सकते हो कि हाँ मुझे इसका जवाब पता था, और बाकी तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आई सीन अ ब्यूटीफुल ड्रेस इन द मार्केट यस्टरडे। अब जैसे कि पुराने वाले बच्चों को पता होगा जिसने क्लास करी है, वैसे तो मेरी इसी चैनल पर टेंस की पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स पढ़ा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, और प्लस उसकी प्रैक्टिस भी। बट ये एडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ 10 से होने वाले हैं। तो वो बच्चे जानते होंगे जिन्होंने क्लास ली है कि यस्टरडे आता है ना, तो तब ना तो थर्ड फॉर्म आती ना फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सा। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए, आई हैड डन दिस वर्क लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जब आपके पास लास्ट नाइट लिखा हो तब हम हैड डन नहीं करेंगे, हैड डन नहीं करके क्या कर देंगे? डिड। क्योंकि लास्ट नाइट हो, यस्टरडे हो, ये सिंपल पास्ट को दर्शाते हैं। किसको? सिंपल पास्ट को। तो जब भी ये वर्ड आएंगे तब हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड और यहाँ आ जाएगा सा। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए तीसरा, वी नीड। मैं जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ, जितने एक्सप्लेनेशन होगी मैं उतनी दूंगा और आप नोट करते हुए जाएंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर मिल जाएगी। दोनों, चाहे सॉल्यूशन की हो चाहे विदाउट सॉल्यूशन हो, दोनों ही पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, तो आप जाकर विजिट कर सकते हो। वी नीडिंग टू केप्ट अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। तो देखिए ये नीडिंग नहीं होता, आप सब बच्चे जानते होंगे क्या होता है ये? नीड टू। नीड टू और टू के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आने के लिए क्या लगाना होगा? कीप। तो सही आंसर होगा वी नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल। फोर्थ पढ़िए, शी वाज थिंकिंग ऑफ मैरिंग संजय व्हेन शी डिस्कवर्ड he had already married। देखिए जब यहाँ पर पास्ट था, यहाँ पास्ट है, तो फिर ये प्रेजेंट क्या कर रहा है? तो प्रेजेंट को काटते हुए हम क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। तो यहाँ पर आंसर होगा हैड। नेक्स्ट देखिए, he has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made। अब देखिए was made आ रहा था, मतलब पास्ट था, तो प्रेजेंट और पास्ट का संबंध नहीं होता। इसमें हम पैरेललिज्म देखते हैं कि कौन सा काम प्रेजेंट में हो रहा, पास्ट में हो रहा था। ये वर्क पास्ट का था, तो यहाँ भी क्या आएगा? हैड बीन। क्लियर है? चलिए सिक्स देखते हैं, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस और फोर। सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट तो हमारी कमांडो सीरीज में भी है, जो सीरीज बिल्कुल पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को लेकर उसके सारे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करती है। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक हो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो सिंस फोर में भी बताया गया है कि सिंस और फोर किसके लिए आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। क्लियर? चलिए, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर
month before she received any reply to her। अब देखिए will have आ रहा है, मतलब फ्यूचर आ रहा है, तो अगला नेक्स्ट जो होगा, आपको एक बिफोर और आफ्टर की कॉन्सेप्ट क्लास है जिसमें ये डिस्कस किया गया है। तो यदि बिफोर में पहले वाले में आपको फ्यूचर दिख जाए तो उसके बाद वाले में पास्ट नहीं प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? प्रेजेंट। क्या रहता है? प्रेजेंट। तो हम क्या लिखेंगे? रिसीव, रिसीव्स, क्योंकि सी है, सी की जगह सी की उसमें क्या आएगा? रिसीव। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन बिलीविंग हिम। तो देखिए ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन। देखिए जब भी हम बिलीविंग की बात आती है तो बिलीव में आईएनजी नहीं लगता, तो नो वन बिलीव्स आएगा, नो वन बिलीव्स, नो वन बिलीव्स। चलिए नेक्स्ट पढ़िए जरा। सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो, कि वह इस टाइम पर अपना एग्जाम लिख रहा होगा। तो पहली चीज तो यही गलत है कि विल बी राइटिंग होगा। क्या होगा? विल बी राइटिंग, क्योंकि विल बी किस में आता है? कंटिन्यूअस में आता है, और ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, और वो लिख रहा होगा इस टाइम पर, इसलिए किस में? फ्यूचर में। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर डिड नॉट गोन टू मुंबई यस्टरडे, डिड नॉट गोन टू मुंबई यस्टरडे। तो देखिए जब यस्टरडे जैसा वर्ड आया तो यस्टरडे आते ही आप क्या कहोगे चिल्लाते हुए कि डिड मतलब सिंपल पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट में। बट जैसा आप जानते हो मेरी क्लास ली होगी कि डिड के बाद सर थर्ड फॉर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। देखिए ही हैड, अब हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, आपने क्लास ली होगी कि हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, और एट जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो हम क्या लिखाएंगे? इटन। क्या लगाएंगे? इटन। और बिगेन टू फील सिक। और मैं इसके बारे में बता दूं, लॉबस्टर होता है एक जानवर, कीड़ा मकोड़ा, और उसे हम खाएंगे तो फील सिक होगा, और या फिर उसने ऐसा फील करा है। तो द मोब इज, नेक्स्ट देखिए 12, द मोब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज। तो क्या आएगा? इज बिलीविंग नहीं होता, क्या होगा? बिलीव होगा, बिलीव्स होगा। ठीक है, और द मोब है इसलिए बिलीव्स होगा। दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड। तो दिस वीकेंड अगर कोई प्लान हो, कोई फिक्स प्लान हो जो फ्यूचर में होना हो, तो उसे फ्यूचर में नहीं बनाते, उसे बनाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर कंटिन्यूअस में। तो क्या आएगा? सी दे आर अटेंडिंग a meeting in Chicago this weekend। या फिर एक और बन सकता है, दे आर गोइंग टू अटेंड, दे आर गोइंग टू अटेंड, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा तरीका आप देख सकते हो, वैसे बेस्ट तो ऊपर वाला रहेगा, लेकिन एरर मार्क करनी है, एरर हमारी फर्स्ट में होगी। एज लॉन्ग एज देयर वाज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। सही बात है, जब तक करप्शन इंडिया में रहेगा तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते या प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो जब ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ लगाएंगे हम एज लॉन्ग एज देयर इज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। 15 देखिए, व्हेन वी गोट टू द ट्रेन स्टेशन द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लिविंग। तो बीन लिविंग नहीं आएगा, जब बात होगी हैड ऑलरेडी तो हैव ऑलरेडी के बाद आएगा लेफ्ट। क्या आएगा? लेफ्ट, जा चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। बता सकते हो क्या आएगा? देखिए लास्ट वीक की वजह से डिड नॉट आया, बिल्कुल सही बात है। बट स्टूडेंट जल्दी चिल्लाएंगे क्या, जिन्होंने पढ़ रखा है कि सर अभी तो आपने बताया कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लिखोगे? कॉल लिखोगे। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए, he allowed his son to drive but he warned him of the danger। देखिए सारी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि हमने अपना बेसिक किस तरीके से सुधारा है या फिर हमने किस तरीके से पढ़ा है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो बहुत जल्दी पढ़ोगे।
तो आपके पास टाइम हो तो जरूर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर इस वीडियो को करना और अच्छा लगेगा। और यदि इससे पहले आपने पढ़ रखा है तो आइए हमारे साथ। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर। देखिए जब उसने अलाउड कर दिया था, ये पास्ट है, तो ये भी किस में होनी चाहिए, ये V1 है, ये भी पास्ट में होनी चाहिए, तो क्या आएगी, क्या आएगा, वॉर्न्ड, क्या आएगा, वॉर्न्ड। आगे देखिए, डिड यू बैग्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, तो इसे तो हटाइए, यहाँ पर आ जाइए कि सर अगर डिड आ रहा है तो बैग्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, बैक आएगा। क्लियर। चलिए, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। जरा यहाँ ध्यान देना, ये तो पास्ट है, बिल्कुल सही बात, ये पास्ट है, लेकिन वाज नोइंग कभी नहीं होता, वाज नोइंग कभी नहीं। कुछ स्टेटिव वर्ब होती हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे नो, बिलीव, और नो हो गया, बिलीव हो गया, और इसके बाद होगा ओनिंग, मतलब कुछ चीज पजेस करना, हैव, हैविंग नहीं करते। तो कुछ वर्ब होती हैं जो स्टेटिव वर्ब होती हैं जो सिंगल फॉर्म में रहेंगी, आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते उसको, तो नो भी ऐसी है। तो यहाँ लिखेंगे हम पास्ट को देखते हुए न्यू, कि द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। सही बात समझ में आई। चलिए, nowadays a common people take interest in the manner in which they were governed, means that कि आजकल कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट ले रहे हैं इन द मैनर इन विच वो मैनर में कि जिस उसमें उनको गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। तो पास्ट की बात कहां से आ गई, दे आर गवर्नड, दे आर गवर्न के मतलब किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 21, ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पोजिशन। तो क्या आएगा कि ही विन। अब ये बताइए कि ये घटना क्या है कि उसने बहुत सारे एक्कोलेट्स जीते या बहुत सारे प्राइज जीते, बहुत सारी रेस जीती, बहुत सारे अवार्ड जीते। तो जीते थे मतलब पास्ट की एक छोटी सी घटना है, तो उसके लिए हम विन नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, वोन। वेरी गुड, आप तो समझदार हो, है ना, कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना कि सर हमारे इतने अच्छे, इतने सही हुए, इतने गलत हुए। हमने 80 करे थे, हमारे 50 सही हुए, 30 गलत हुए। हमने 50 करे, 40 सही हुए, 10 गलत हुए। तो इस तरीके से सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखोगे जरूर, और सीखने को कितना मिला वो भी बताओगे। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो जरा ध्यान दो बच्चों, हमारी कॉन्सेप्ट क्लास बहुत दांत चलती है, इसी वजह से तो पढ़ाया। क्यों? क्योंकि देखो चाइल्डहुड हो मतलब एज का कोई सा भी पड़ाव हो, उसके लिए हम फ्रॉम नहीं सिंस का यूज करते हैं। किसका? सिंस का। आपको यहाँ फोर भी लिख कर दिया जा सकता था, लेकिन फोर क्या होता, फोर गलत होता। क्या आएगा? सिंस चाइल्डहुड, सिंस ओल्ड एज। तो जो भी एज के फैक्टर है वो सिंस से यूज होते हैं। द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब देखिए कटिंग क्या ऐसे लगातार काटी जा रही होगी। जब यहाँ पर बात कर दी कि उड़ गए, कब उड़े? जैसे ही उसने स्ट्रिंग काटी या फिर रस्सी काटी, तो यहाँ लिखेंगे कट। द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग। जी चलिए, ही वंडर फॉर अ मोमेंट इन इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। यदि वह डायरेक्शन मिस्टेक कर दिया होता तो क्या हो गया होगा? भटक गया होगा। तो यदि इफ के बाद वाले में पास्ट परफेक्ट आ रहा हो, पास्ट परफेक्ट आ रहा हो, तो पहले वाले में सिंपल पास्ट आता है। क्या आता है? सिंपल पास्ट आता है। तो यहां लिखेंगे हम वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म। चलिए, ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन। हैड सीन आ रहा है, तो यदि बाद वाले में क्या आ रहा है? प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, तो पहले वाले में आएगा सिंपल पास्ट, और यहाँ हो जाएगा पार्टेड। क्या हो जाएगा? पार्टेड। वेरी गुड बच्चों। चलिए आगे। एज सुन एज द बस ड्राइवर वाज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक। अब देखिए, वो देख रहा थोड़ी था, मतलब ये काम बिल्कुल सडनली हुआ कि एज सुन एज द बस ड्राइवर सा, मतलब सेकंड फॉर्म सा द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक। जैसे उसने देखा तुरंत ब्रेक अप्लाई हो गए। तो एक सडन काम था, बिल्कुल सेकंडों का काम था। इस वजह से हमने किसमें एक घटना हुई और उसे हमने किसमें यूज करा? पास्ट इंडेफिनिट में यूज करा।
माई ब्रदर लोस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गोट अ न्यू जॉब नाउ। अब देखो ये अब की बात कर रहा है कि उसने जो जॉब अपनी खोई थी वो ड्यूरिंग था लॉकडाउन का टाइम, बट अब उसने प्राप्त कर लिया, अब उसे मिल गई है। तो हैड का क्या मतलब है, यहाँ आएगा हैज, अब उसे एक जॉब मिल गई है। या फिर इसे नेक्स्ट देखिए, हाँ आई होप ये वाली सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। मतलब टॉप 100 के हर चैप्टर से आने वाले हैं, जैसे टेंस के 100 है, ऐसे ही एक्टिव पैसिव के 100 आपको मिलने वाले टॉप 100, ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉप 100 मिलने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे आपको। उसके बाद टॉप 100 मिक्स एरर होंगी, और एक प्रीपोजिशन पे भी टॉप 100 होगा, क्योंकि आपकी डिमांड थी। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमारी प्रैक्टिस कराइए लास्ट टाइम में, किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस उस प्रैक्टिस के लिए ही हम ये वाली सीरीज लेकर आए। इसका कोई नाम सेलेक्ट करके बताएंगे तो जरूर रखेंगे। चलिए देखिए, वी आर येट लिविंग इन द सेम रूम। देखिए जिसने क्लास लिए प्रेजेंट परफेक्ट वाली, तो वो बता देगा कि सर जिसमें येट आता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो आर लिविंग नहीं आएगा। वी हैव बीन yet living in the same house। चलिए, समिता lived in this house since she was 5 years old। मतलब जब से वो 5 year old है वो इस हाउस में रही है, तो हम कह सकते हैं समिता हैज lived in this house since she was 5 years old। नेक्स्ट देखिए 30, my friends are gone on a trip to Goa today। देखिए जब आज की बात कर रहे हैं, तो आज की बात करने पर पहली बात तो ये कि आर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो क्या लगाएंगे हम, गोइंग। क्या लगाएंगे, गोइंग, मतलब आईएनजी ऑनगोइंग प्रोसेस। माय फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। नेक्स्ट देखिए 31, माय गाइड वाज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। तो जब ये पास्ट की बात है, वाज ब्लाइंड, तो यहाँ पर ब्रिंग नहीं आकर क्या हो जाएगा, ब्रोट, ब्रोट, BROUGHT, ब्रोट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 32, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। अब जरा हमारी कमांडो सीरीज में आ जाओ, सिंस और फॉर के बारे में अलग से डिस्कशन बढ़िया तरीके से, और वो बच्चे बिल्कुल देखते ही इसे पटक के मारेंगे। क्यों कि सर जो ये 10 years वाला होता है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने बताया था कि हम सिंस का नहीं फोर का यूज करते हैं, सिंस का नहीं फोर का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट फॉर 10 years। जी चलिए, वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज फॉलन इन लव विद अ पुअर फार्मर। देखिए ये तो पुरानी कहानियां हैं, ठीक है, यकीन नहीं करना, बट सेंटेंस है तो करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, तो एक टाइम की बात है तो पास्ट में रहनी चाहिए थी। अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज फॉलन नहीं, सिर्फ फेल इन लव विद अ पुअर फार्मर। गरीबों से प्यार तो पुराने जमानों में हुआ करता था, अब नहीं होता। आ जाइए, प्लीज स्विच ऑफ। और हमें प्यार किससे, हमें हमारी वर्दी से प्यार है, जिसे हम पाकर रहेंगे और जिसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। तो वर्दी हमारी होगी, एक दिन जरूर होगी। इसके लिए हम जितनी मेहनत चाहेंगे उतनी करेंगे, जितनी करनी होगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें लड़ना होगा और लड़ते रहेंगे। हमें वर्दी प्यारी है। चलिए, प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग द रूम। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग, नहीं यू लीव, बिफोर यू लीव द रूम, और उससे पहले आप स्विच को ऑफ कर देना लाइट के। आई आस्क्ड ध्रुव, पास्ट आ गया, ठीक है। व्हेन ही हैज प्लान टू सेटल द ड्यूज। अब देखिए जब ये पास्ट की बात है तो हैज ना आकर क्या आएगा, हैड प्लान्ड होना चाहिए था वैसे तो, हैड प्लान्ड। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। अब देखिए जब वह यूजुअली, जब ये वाला वर्ड आ जाए, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं, तो इसलिए इज आईएनजी ना आकर क्या आ जाएगा, सिर्फ टेक आ जाएगा, टेक। और जैसे यहाँ पर था ना, व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, उसी वजह से हमने पैरेलल ही चलाया, क्या आ जाएगा, टेक। चलिए नेक्स्ट पढ़िए और करिए। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम। देखिए जो शर्त वाली बात होती है ना, कभी भी हम दो टेंसों को फ्यूचर में नहीं बना सकते। एक को हमें प्रेजेंट बनाना होता है
और दूसरे को फ्यूचर करना पड़ता है। उसका रीजन है कि फ्यूचर जो होता है वो इमेजिनेशन पावर है, और इमेजिनेशन दो तरीके से नहीं, दोनों इमेजिनेशन में नहीं रख सकते, एक को रियलिटी बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू इमेजिनेशन बतानी होगी। तो इसलिए कंडीशन वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और जो बाद वाला होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। इतनी बात आई समझ में जी। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा रिटर्न आ जाएगा। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। सी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। अब आ जाओ, देखो फ्रॉम मॉर्निंग, जल्दी बताइए क्या आना चाहिए। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, नाइट हो, सब में हम क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस क्यों? क्योंकि ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जी बिल्कुल सही बात यार, आपके तो याद है। चलिए, द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सोल्व्ड इमीडिएटली। अब बात आ गई यहाँ पर इज पर, कि द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, दैट ही कुड, तो ये पास्ट क्या कर रहा है, मैंने आपको मॉडल चैप्टर में बता रखा है कि कैन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट को देखते हुए हम कैन का यूज करेंगे, कैन नॉट बी सोल्व इमीडिएटली। 14 देखो, 40 राजेश फिनिश्ड हिज वाइफ जस्ट बिफोर यू केम टू सी him at his residence। दोबारा पढ़िए, राजेश finished his work just before you came to see him at his residence। तो जरा बताएंगे क्या आएगा, देखो just before। अब यहां पर आ गया सिंपल पास्ट, क्या आ गया, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम उससे पहले वाले में हम पास्ट परफेक्ट बताते हैं। तो यहां पर आएगा राजेश had finished his work just before you came to see him। जब दो काम एक दूसरे के बाद हो रहे हों तो जो पास्ट में काम हुआ है वो तो पास्ट इंडेफिनिट, और जो उसके भी पास्ट में काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। और पास्ट परफेक्ट बनाते हैं हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बनाते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। While I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman। तो देखिए, जब मैं वॉकिंग कर रहा था along the road yesterday, तो यहाँ had seen नहीं आकर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, सा। I saw a very old woman। 42 देखिए, I am hearing a strange noise now। देखिए, जैसे मैंने नो बताया, बिलीव बताया, ओन बताया, हैव बताया, वैसे ही हियर होता है। ये भी स्टेटिक वर्ब होती है, हियरिंग नहीं लगाते। आई हियर्ड, और दूसरा मैंने अभी अभी सुना है, तो आई हियर्ड, क्या, हियर्ड आई स्ट्रेंज नॉइज नाउ। समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, तो लिसन थोड़ी आएगा, मतलब यदि कोई हमारी कन्वर्सेशन सुनना है तो लिसन करने का काम एक थोड़ी देर में हो जाएगा, यह है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो समवन इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन। और याद रखना, लिसन के बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू आता है, लिसन टू। द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। अब ये एक घटना बता दी, यदि ये डेली होती तो हम कह सकते थे कि नेचुरल प्रोसेस है, डेली का रूटीन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। बट ये एक टाइम का बात बताई है कि कल ऐसा हुआ था यस्टरडे मॉर्निंग में, तो हम राइजेज नहीं करेंगे, हम रोज करेंगे, रोज सेकंड फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। चलिए 45 शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स। जल्दी से चिपट जाओ इससे, क्या करोगे कि आवर्स, सर आवर्स जो होता है वो होता है पीरियड, तो इसलिए हम सिंस ना लगाकर 4 लगा देंगे, क्योंकि आवर्स से हमें पॉइंट ऑफ टाइम तो मिला ही नहीं है। चलिए, बात आई समझ में जी। देखो छोटी छोटी एरर्स हैं, बस यही तो सीख सीख कर आगे बढ़ेंगे और करते जाएंगे, बाकी तो सारा जहां अपना है करेंगे जरूर। देखिए, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। अब जरा देखिए 2 years है, अब जल्दी से बताएंगे बच्चे क्या कि जी सर फ्रॉम नहीं आकर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 सालों की बात है, 2 years की बात है। 47 देखिए, the tired and vexed travelers
वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए ये जो फॉर है, फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें समय का पॉइंट नहीं पता बट एक पीरियड पता है, इसलिए फॉर सही है। बट ये गलत है, वेटिंग। वेटिंग क्या, जब भी फॉर सिंस आता है उसमें मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगी। तो ट्रेवलर्स क्या है, प्लूरल, और इस प्लूरल की वजह से हम क्या लगाएंगे, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग। बात आई समझ में, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। 48 3 hours will have passed when the bell will ring। अरे मतलब जब पास हो चुके होंगे तो विल रिंग नहीं, सिर्फ रिंग्स आएगा, सिंगुलर है इस वजह से रिंग्स। 49 देखिए, द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। अब मैंने बताया था यदि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो इससे जुड़ने वाला हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, हैड होगा, क्या होगा, हैड होगा। नेक्स्ट देखिए, सी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। आई थिंक एट फर्स्ट, जो काम हुआ आया हो या फिर कर लिया हो तो उसके लिए थॉट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी थॉट। तो सी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थॉट एट फर्स्ट, जो मैंने पहली बार में सोचा था। 51 देखिए, 51 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओवन कन्विक्शन एंड बिलीव। तो देखिए ये मीटिंग गलत है, क्या है, मीटिंग गलत है, क्या आएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स, इट मीन्स नहीं कहते हम, उस टाइप में है मीन्स, क्योंकि आईएनजी क्यों आ रही है, आईएनजी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आती है जो कि यहाँ है नहीं। चलिए हमने 50 कंप्लीट किए और 51 भी कंप्लीट हुआ, 52 देखिए अब, और आधे रह रहे हैं, बस जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं और आपके एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए, वी नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट ऑफ ready to cook food. We noticed that most of the shoppers in the mall looking, तो looking नहीं आएगा, जब यहाँ notice था तो was looking आएगा, क्या आएगा, was looking, क्योंकि इधर क्या है past, तो उधर भी क्या होगा, past होगा जी। देखिए यदि आपको डिस्कशन करना है कि डिस्कशन करते हैं, चीजों के बारे में जानते हैं, तो आपको लाइव कनेक्ट होना होगा और या आपको हमारी बेसिक क्लासेस देखकर आकर आनी होगी। एक कोर्स चल रहा है कंप्लीट, उसे कंप्लीट करके आप इसे देख सकते हो तो और अच्छा लगेगा। और यदि आपने पहले से पढ़ रखा तो जल्दी जल्दी करिए। व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द मैच इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग। व्हेन द बॉयज वर प्लेइंग द, देखिए जब ये पास्ट की बात हो रही है तो सडनली स्टार्ट्स क्यों आएगा, सडनली स्टार्टेड, सडनली स्टार्टेड रेनिंग, क्लियर है। चलिए, व्हेन हरी कम बैक होम ही सा ब्लड एवरीवेयर। तो जब वह घर लौटा तो उसने देखा सब जगह ब्लड था। व्हेन हरी, अब देखो कम बैक नहीं होगा, क्या होगा, केम बैक, जब पास्ट की बात चल रही है तो केम बैक होगा। सैमुराई जैक ड्रोन हिज स्वॉर्ड टू एग्जैक्ट revenge on his superiors रतन टाटा टेक अक्रॉस द रेंज ऑफ द कंपनी। तो देखिए ड्रोन नहीं ड्रू आएगा, DREW ड्रू, क्योंकि ड्रोन तो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, हम थर्ड लगाएंगे, वो थर्ड होते ड्रोन, हमें ड्रू सेकंड फॉर्म लगानी है। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डज नॉट लाइक। देखिए ये कह रहा है डिड यू नो, तुम्हें पता था क्या, मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की बात की वजह से वी कैन एक्सचेंज ड्रेस इफ माई सिस्टर डज नॉट लाइक इट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डू आना चाहिए, डू यू नो, क्योंकि यहाँ क्या है प्रेजेंट और यहाँ भी क्या है प्रेजेंट, तो यहाँ आएगा डू। आगे देखिए, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। अब देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बिगन जो है वो है सेकंड, तो बिगन बिगेन और बिगन होगी थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी, बिगिन बिगेन बिगन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, वीडियो ना। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। देखिए बिलीविंग फिर से क्या आ गया, बिलीविंग, और हम इसको कैंसिल करके क्या लिखेंगे, आई बिलीव,
आई बिलीव यू हैव सबमिटेड। देखिए नेक्स्ट देखो, दिस कोचिंग इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अब देखो सिंस 2007 की बात आ गई, तो एक कोर्स है जो 2007 से चलता आ रहा है या चल रहा है, तो इज रनिंग नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दिस कोचिंग हैज बीन रनिंग अ कोर्स अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अब सही है, ही एंड हिज ब्रदर, याद रखना एंड से जुड़ने वाले, एंड कंजक्शन से जुड़ने वाले हमेशा प्लूरल होते हैं, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैव होता, चाहे वर होता, चाहे आर हो, तो इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो क्या लिखा मैंने, he and his brother were working in this company since 1993। अब ये वर्क कर रहे थे, तो was working नहीं आकर क्या आएगा, have been working in this company since 1993। nobody saw her since the fire broke in the locality। जब से फायर मतलब आग लगी है तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा, तो nobody has seen क्योंकि जो एक ऐसी घटना जो पास्ट में चल हुई थी और अब तक उसका इफेक्ट है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब भी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आ जाए तभी समझो कि ये फ्यूचर में जाने वाला, फ्यूचर परफेक्ट मेनली। मिस्टर गुप्ता विल टेक हिज सैलरी, विल टेक नहीं, विल हैव टेकन हिज सैलरी। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। जब भी बात आए लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, उन सब के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, हैज ना आकर सीधा क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लेफ्ट फॉर दिल्ली। चलिए कीजिए, गुड हेवेंस हाउ हैज ही ग्रोन। देखिए जब भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन का हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इंटरोगेटिव नहीं बनता, हम इसको इसके बाद लगाएंगे और लिखेंगे क्या, हाउ ही हैज ग्रोन। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब बाद में भेजनी होगी, इसका इंटरोगेटिव नहीं बनाते। माई सिस्टर डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अरे वाह, येट को पकड़ लीजिए, एक ऐसा वर्ड जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, तो उसके साथ डिड नॉट ना आकर क्या आएगा, माई सिस्टर हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट, किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। He will already return home when he arrives। तो when he arrives तो क्या आएगा, he will already return, तो he will already return home when he arrives। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, when he will नहीं, he will already return। देखिए यहां पर आएगा he will have already returned home when he arrived। जब वह आएगा वह आ चुका होगा, इस टाइप में। देखिए each one of them has have his share of joy and sorrow। यहाँ ध्यान दीजिए, each of them has have had, तीनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है क्या, had। क्या होती है, had जी। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। देखिए ये एक साथ होता है, टाइम इमेमोरियल एक साथ होता है, टाइम इमेमोरियल मतलब एक ऐसा टाइम जो फिक्स था, बहुत सदियों पहले की बात। लेकिन याद रखना टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस आता है, और बहुत बार एरर पूछी गई है फोर लगाकर, तो टाइम इमेमोरियल के साथ फोर नहीं आता। और दूसरा वो टाइम्स लगा देता है, क्या लगा देता है, टाइम्स इमेमोरियल, तो टाइम्स भी नहीं होता। तो दोनों एरर बताई जाएंगी, और ये है नो एरर। क्या है, नो एरर। तो नो एरर में इसलिए लाया था कि आपको ये दोनों एरर बता दी जाए कि इससे पहले सिंस आता है, फोर नहीं आता, और टाइम होता है, टाइम्स नहीं होता। बात आई समझ में। नेक्स्ट देखिए 69, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब इट इज टाइम वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाओ भाई लोगों जी। क्या आपने कमांडो सीरीज में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम के बारे में पढ़ा? और यदि नहीं पढ़ा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। और एक बार आपने वो 10 मिनट की वीडियो देख ली होगी तो इसको क्या जैसे सोई क्वेश्चन वो कर पाओगे, जैसे इट इज टाइम वी शुड हैव। जी नहीं, जल्दी से बताओ कमांडो सीरीज वालों बच्चों,
क्या आना चाहिए, इट इज टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट आता है या फिर सिंपल पास्ट आता है। क्या आता है, सिंपल पास्ट। तो डन ना आकर क्या आ जाएगा, डिड। और मैं बोलूंगा क्या, इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, वी डिड समथिंग यूजफुल। दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। अब देखिए 3 years था, पीरियड ऑफ टाइम था, जिसकी वजह से 4 आया, बिल्कुल सही आया। लेकिन इज गोइंग नहीं आकर क्या आएगा, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। नेक्स्ट चलिए, आई हैव पास द एग्जाम 2 years एगो। पहली चीज कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती, पास्ड होता, बट जब एगो आगा हो तो एगो के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ड। सिंपल क्या लगा दोगे, पास्ड। तो आई पास द एग्जाम 2 years एगो। चलिए, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब मैंने कहा था बिलोंगिंग में भी आईएनजी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, बिलोंग। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। चलिए, सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ट्री। अब शेड ऑफ ट्री में खड़ी है तो स्टैंड्स नहीं, क्या आएगा, सी इज स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग। भाई कंटिन्यूअस में बनेगा इसलिए। चलिए, वी आर हियरिंग द बेल। वी आर हियरिंग ना बेल नहीं, वी हियर द बेल या फिर वी हियर्ड द बेल, कोई भी कुछ भी लगा सकते हो जो इंपॉर्टेंट होगा, बट हमारे एरर किसमें, इसमें। अब यहां तक हमने कर लिया 74 तक, 75 से अब हमारे आने वाले फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश करी है कि जैसे एयरफोर्स में हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं और एनडीए में फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर आ जाता है और एरर के तौर पर आ जाता है, और ऐसे ही नेवी में। तो मैंने हर चीज को कवर करने की कोशिश करी है 100 क्वेश्चन के अंदर अंदर। चलिए, आपको इधर ऑप्शन दिया जाएगा और बताना है क्या आएगा। और एनडीए के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एनडीए के सबसे ज्यादा फेवरेट, क्या कि आपको हियर दे दे और बताया कि 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। बट मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लेकर आया, खुद बताऊंगा और आपको भी जानकारी होगी। क्या, वी हियर आर टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। अब ये लास्ट नाइट आने का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताएंगे बच्चे। क्या सर, हियर लगा दो, बिल्कुल सही बात है, क्या लगा दो, हियर लगा दो, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी। दे डैश देयर सक्सेस 2 days एगो। अब एगो आ गया, यही तो बताया था पिछली वाली स्लाइड में कि एगो के लिए क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। तो सेलिब्रेट के लिए क्या आ जाएगा, सेलिब्रेटेड। क्या आ जाएगा, सेलिब्रेटेड। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। यदि आपको कुछ कमी लगे या और आपकी कुछ चॉइस हो तो बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। हम आपके एग्जाम के लिए वो सब चीज करने के लिए तैयार है। वही वीडियो वही टॉपिक लेकर आएंगे। ही डैश इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। देखिए, फॉर द लास्ट 3 years तो हो गया, ठीक है, स्टडी है। तो क्या आना चाहिए, 4 को देखते हुए आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आएगा, ही हैज बीन स्टडिंग। क्या, ही हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। समझ में आई बात। ही डैश दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट 10 years एगो। ही सोल्ड इट। देखिए, ओन आ गया। अब ओन में आईएनजी नहीं लगाते तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओन्स। सी स्टिल डैश फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर। तो दे रीच देयर स्लीप बताना है, तो जब वो वहां पहुंचे तो वह सो चुका था। तो क्या आएगा, हैज स्लेप्ट। नेक्स्ट, और स्लीपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं स्लीपिंग नहीं, स्लेप्ट ही आएगा स्टिल। अच्छा, एक हो सकता है हैज बीन स्लीपिंग, दे रीच देयर, व्हेन दे रीच। वैसे ये क्वेश्चन ही मैं गलत मार्क करूंगा, दूसरा आएगा, छोड़ो इसे हम लीव कर सकते हैं। कुछ एरर भी तो मैं आपको बता दूंगा करेक्ट करके। माई आंट डैश इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। तो लीव है, तो फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। तो क्या आएगा, माई आंट लेफ्ट माई आंट। देखिए, जब यहां पर गो देयर आ रहा हो और इसमें हो तो प्रेजेंट हम परफेक्ट में ले जाएंगे। तो माई आंट हैज, क्या, हैज बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर।
अब इसे भी देख लेते हैं, चलो क्या आएगा। इसमें होगा कंटिन्यूअस, इस वाले सेंटेंस समझ में आ गई क्या आएगा। सी स्टिल हैज बीन स्लीपिंग। चलिए 81 देखते हैं। नीना डैज न्यूट्रिशियंस फूड सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग आते ही हम क्या लिखेंगे, हैज नॉट, नीना हैज नॉट ईटिंग न्यूट्रिशियंस फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट यस्टरडे, पास्ट की बात होगी। सी फोर डैश फोर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग। वह मॉर्निंग से कल आपने खोए हुए डॉग को सर्च कर रही थी, तो क्या आ जाएगा, सी हैड बीन सर्चिंग। नेक्स्ट देखिए, सी डैश मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। सी डैश मी फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ नो आ गया। अब हम नो को कैसे बताएं कि वह नेक्स्ट मंथ तक मुझे 10 साल तक जान चुकी होगी। तो सी विल हैव नोन वैसे नोन मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। इट डैश फॉर 2 days नाउ। अब नाउ की बात होगी, तो हम रेन के लिए क्या आएंगे, इट इज रेनिंग फॉर 2 days नाउ। 2 दिन से वर्षा हो रही है। हाँ भाई, इज नहीं आएगा, क्या लगाएंगे, इट हैज बीन रेनिंग ये आएगा। चलिए, आई शैल हेल्प हिम टू गेट। यदि आपको किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई हो तो आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और मैं अगली बार उसको सुधार कर आऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में हम एक दूसरे को ऐसे हेल्प कर सकते हैं। आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 60K, मतलब 60,000। तो आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी, ही विल नहीं आएगा क्योंकि दो फ्यूचर में नहीं होते, क्या हो जाएगा सीधा सीधा, दैट ही गिव मी 60 rupees, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइड। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। देखिए बाद वाले में विल तो चल जाएगा, बट अनलेस यू वर्क हार्ड, सीधा सीधा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इट इज टाइम यू ईट फूड। तो इट इज टाइम यू ईट नहीं एट, क्या आएगा एट, क्योंकि इट इज टाइम के बाद सेकंड फॉर्म आती है। इट इज हाई टाइम भी क्या कहता है कि सेकंड फॉर्म आएगी, तो क्या आएगा, इट इज हाई टाइम वी प्रिपेयर्ड फॉर कंपटीशन। द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। देखिए एक ऐसा वर्क जो इस टाइम चल रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते ही आता है। बट कुछ ऐसी चीजें कि बिलीव्ड करते थे, ऐसा होता था, तो वो पास्ट की पास्ट में रहेंगे, तो मूव्स नहीं मूव्ड होगा, कि ऐसा सोचा गया लेकिन गलत हो गया था ना, जबकि अर्थ मूव करती है सन के। चलिए, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग। अब ये सही बात है कि पहले भी खींचती थी ग्रेविटी अपनी तरफ की और आज भी खींचती है, तो यहाँ पर बिलीव्ड नहीं होकर बिलीव्स हो जाएगा, बिलीव्स। चलिए, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ निक कैन नॉट बी देयर, ही इज ऑलवेज टेकिंग द सेम रोड टू रीच द यूनिवर्सिटी। तो देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ निक मतलब प्रेजेंट की बात कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा हो गया। ही ऑलवेज टेकिंग, तो ऑलवेज टेकिंग नहीं आकर ही टेक्स द सेम रोड टू रीच द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन फॉर इट। तो यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी नहीं, यू आर ऑलवेज चलिए, यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, तो यू आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग आएगा। आप मुझे हर बार परेशान करते रहते हो, हमेशा परेशान करते रहते हो, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेंट यू। चलिए, ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट आते ही हमें क्या लगाना है जी, हैड लेफ्ट नहीं लेफ्ट। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की बात की गई थी, और आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड नहीं हैड
had died जी। by this time next year he had settled himself in London। तो क्या आया by this time next year, और इसे ये किस में बताता है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस के लिए हम हैज हैड नहीं लगाएंगे, क्या आएगा by this time next year he will have settled himself in London। The serial is going on for 3 years। तो 4 years आते ही इतने लगाएंगे, क्या लगाएंगे, has been। अब तो बहुत परिपक्व हो गए होगे आप, has been going। बिल्कुल सही बात। मेहनत कैसी लगी हो बताना, और क्या इंप्रूवमेंट करना वो भी जरूर सजेस्ट करना। द स्टूडेंट हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हैज टुक क्यों आएगा, क्योंकि टुक क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, टेकन। क्या आएगा, टेकन। तो द स्टूडेंट हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी जी। करें, आई एम लिविंग हेयर फॉर अ वीक। आई एम लिविंग हेयर फॉर अ वीक। जल्दी से 98 कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए जल्दी से। सी वॉच टेलीविजन नाउ। अब देखो, अब की बात हो गई, और जब प्रेजेंट की बात हो रही हो, ऑन गोइंग की बात हो रही हो, तो हम लिखेंगे सी इज वॉचिंग। सी इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ। अब की बात कर रहा है ऑन गोइंग प्रोसीजर। अब सबसे लास्ट 100, अब हमारा शतक होने वाला है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टोल्ड अस दैट ही हैज नॉट रीड द बुक। तो जब टोल्ड की बात आ गई, हैड, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड नॉट रीड द बुक। बात आई समझ में, आपने अच्छे तरीके से रिवाइज किया, और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। और इसी तरीके की सीरीज हम प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, हर चैप्टर से आपको टॉप 100 की एक क्लास मिलने वाली है। एग्जाम से पहले बस इसको रिवाइज करके चले जाना, या फिर 2x और 1.5x पर इसे देख जाना। मैं बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम आपको खुश करके भेजेगा, बिल्कुल। और फिर आकर आप मेरे बारे में ही लिखोगे कि हाँ सर, आपने जो ये वाली सीरीज कराई थी, सेम टू सेम क्वेश्चन हमें मिले। और इसके लिए मैं पीडीएफ के लिए बता देता हूँ कि पीडीएफ और नोट्स और अपडेट मिलनी है, तो वो हमारे मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर। आपको लिंक दिया हुआ है, उसे टच करके, उस पर क्लिक करके आप सीधे इस पर पहुंच सकते हो। लेकिन इस पर एक खास बात है कि पीडीएफ वगैरह तो मिलती है, उसके बाद हमारे पास एक वोकैब का बहुत धांसू और अच्छा तरीका है, जिसमें हम वोकैब बाकायदा इमेज से कराते हैं कि एक इमेज दे दी जाती है, उसका इंग्लिश मीनिंग और उसका हिंदी मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है, चाहे उसमें सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड हो। और अब तो नया ट्रेंड आ गया होमोनिम्स का, तो होमोनिम्स भी कराए जाते हैं। तो आप जरूर विजिट करें और देखें इसको। यदि आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी वोकैब को बढ़िया कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।